गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट्स चल रहे थे हमारे गुडविल पर। तो गुडविल पे बात करते हैं। बात क्या करते हैं, रेगुलर हमारी बात गुडविल पर ही चल रही है। तो उसके हमें पास्ट 2 वीडियो शायद हमारी आ चुकी हैं अब तक, उस पर आपने आई होप देख लिया होगा। तो उसी से रिलेटेड कुछ आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। पहले तो एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड में दिखाऊंगा, फिर एक पॉइंट आज आगे हम नया पढ़ेंगे। तो लीजिए पहले उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ये लीजिए, ये रहा क्वेश्चन। गाइस शायद ही मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूं, तो क्योंकि इसका सॉल्यूशन देने की मुझे जरूरत नहीं लग रही, तो आप लोग इसे ध्यान से देखना और आई होप यही एक्सप्लेन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व कर लिया है। सुमित परचेज्ड अमित बिजनेस ऑन अप्रैल 1, 2020। गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड टू ईयर परचेज। नंबर ऑफ परचेज ये 2 दिया हुआ है गाइज। 2 का मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग लास्ट 4 ईयर्स। द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 ईयर्स, ये प्रॉफिट दिए हुए आपको 80,000, 145, 160 एंड 2 लाख रुपीज। एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 20,000 वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। गाइज एबनॉर्मल लॉस की बात है तो आप इसको प्लस करेंगे, बिल्कुल सही बात है, 31 मार्च 2017 में। फिक्स एसेट्स वॉज सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। हमने एक फिक्स एसेट्स को 2018 में सेल कर दिया और उससे प्रॉफिट हुआ हमको 25,000। तो गाइज ये सेल्स फिक्स एसेट्स को सेल करने पर जो प्रॉफिट होता है ये एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, क्योंकि हमारा बिजनेस नहीं होता। तो गाइज उन्होंने इसको भी प्लस कर लिया है। उन्होंने लिखा है वॉज क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उन्होंने उसको क्रेडिट कर दिया है, तो आप इसे वापस माइनस करेंगे। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट इंश्योरेंस। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 में एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड, जिसका इंश्योरेंस नहीं कराया उन्होंने 2019 में ओवरसाइट की वजह से। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड, और इसका इंश्योरेंस भी पे नहीं किया। गाइस इंश्योरेंस हमारे लिए एक एक्सपेंसेस होता है, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जिससे माइनस होना चाहिए, और उन्होंने इसको यूज नहीं किया है, तो आप इसको माइनस कर देंगे 31 मार्च 2019 से। तो आई होप के मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, यानी पहला जो एबनॉर्मल लॉस है वो प्लस हो जाएगा, उसके बाद एबनॉर्मल प्रॉफिट है आप माइनस कर देंगे, इंश्योरेंस है इसको भी माइनस कर देंगे। ईयर आपको दे रखे हैं, पहला 17 है, दूसरा 31 मार्च 2018 है और तीसरा 31 मार्च 2019 है। आपका आंसर आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट, और एडजस्टेड प्रॉफिट आने के बाद आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। और जो आप हमारी डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो, गुडविल की तीसरी वीडियो को, तो प्लीज इससे पहले वाली 1 और 2 देख लें, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि हमारी हर वीडियो पीछे वाले से इंटरलिंक होती है, रिलेटेड होगी, क्योंकि हम अब इसमें सॉल्यूशन नहीं दे रहे। राइट गाइज, जिसकी जरूरत होगी उसी का देंगे। तो आप बेटर है कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप बेटर है इससे पहले वाली 2 वीडियो जरूर देखें। ओके चले, उन बातों में नहीं पढ़ते, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन और देख लेते हैं नया। यस बच्चों, उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन अभी हमने आपको दिखाया था आपकी स्क्रीन पर, वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, और उसका सॉल्यूशन आप खुद सॉल्व भी कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन है कैलकुलेशन, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, वो आपका अपना हो गया, आप खुद देखें उसे। अगर प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। तो बात अब कुछ ये थी कि इसमें कुछ अब जो हम क्वेश्चन बताएंगे उसमें एक नया पॉइंट आएगा। चलिए उस पॉइंट को करने से पहले कुछ सीख लेते हैं, थोड़ा सा सीख नहीं लेते, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा पुराना अपना। आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, फाइनेंशियल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, जो आई थिंक लास्ट चैप्टर होता है या सेकंड लास्ट चैप्टर। हाँ जी, तो फाइनेंशियल अकाउंट विद एडजस्टमेंट आपने वो चैप्टर पढ़ा था। उसमें हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तो बनाते हैं। तो उसमें हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज करते हैं, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं उसमें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, देन बैलेंस शीट में हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज चली जाती हैं। अगर गाइस हमने एक मशीन खरीदी, मतलब मैंने एक मशीन खरीद ली 20,000 रुपीज की, उसके हम कहां शो करेंगे, ये पॉइंट सुनने का जरा ध्यान से देखें। अगर मैं मशीन खरीदता हूं, मशीन परचेस की, तो मैं उसे कहां शो करूंगा? आप कहोगे सर मशीन परचेस की है, फटाफट उसे बैलेंस शीट में शो कर दो। क्यों? क्योंकि सर ये एसेट्स है, भाई खरीद रहा हूं मैं, खरीदा मैंने 20,000 रुपीज का, लीजिए मशीन परचेस की मैंने 20,000 रुपीज की, मैंने कहा कहां लिखूं? आपने कहा फटाफट सर इसे बैलेंस शीट में पहुंचा दो, बिकॉज इट इज द अवर एसेट्स, ये हमारी एसेट्स है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अब फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने कहा अच्छा मशीन को चलाने के लिए फिर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी,
तो इस बार मंथली जो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया वो 1000 रुपीज आया इस मशीन को चलाने के लिए। तो ये आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल। मैंने कहा भाई इसे कहां लिखूं? आपने कहा सर इसी लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैं कहा अच्छा जी, ये 1000 रुपीज। तो मशीन खरीदते हैं अगर हम 20,000 का मशीन खरीदा है तो आपने कहा सर उसे बैलेंस शीट में लिखो, आपने 11th क्लास में ऐसे किया होगा। और इलेक्ट्रिसिटी बिल आया इस मशीन का, अब कहां लिखे इसे कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दो। ऐसा क्यों? इसका रीजन ये नहीं होगा कि छोटा सा अमाउंट है बड़ा सा अमाउंट है, नहीं। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप कहोगे सर ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है और ये आप हमारे लिए एसेट्स है। तो आपने आंसर दिया है कि सर एसेट्स को हम बैलेंस शीट में लिखेंगे और एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, तो चलिए आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन ये और बताओ मुझे कि जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाता हूं, जो मेरा प्रॉफिट है, जो मुझे फाइनल प्रॉफिट होता है मेरे बिजनेस को, उस मेरे प्रॉफिट पर इफेक्टेड कौन होगा? मेरे प्रॉफिट को कौन कम करेगा? ये जाहिर सी बात ये कम करेगी, क्योंकि आपका प्रॉफिट होता है आपका जो भी प्रॉफिट था आपने उसे एक्सपेंसेस को, जितने आप एक्सपेंसेस लिखते रहेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इतना आपका प्रॉफिट कम होता रहेगा। मैं दिखाता हूं आपको, ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे होता है। आपका प्रॉफिट हुआ था 25,000 रुपीज का, ये आपका है बाई जीपी, ऐसे तो ट्रांसफर करते हैं। आपने ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर किया 25,000। अब जितने भी आप एक्सपेंसेस इधर लिखेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस, जितने ये बढ़ते रहेंगे फाइनल बैलेंस इतना कम होता रहेगा। फाइनली जितना ये बढ़ेगा इतना आपका प्रॉफिट कम होगा। बात समझ में आ रही है? यानी जितने आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होते रहेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे, इतना ही आपका प्रॉफिट बैलेंस कम होता रहेगा। अगर हम इसको कम कर देंगे तो ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब छोटा सा पॉइंट एक ये हो गया कि इस प्रॉफिट को इफेक्ट करता है हमारा एक्सपेंसेस, इस प्रॉफिट को हमारा इफेक्ट करता है ये वाला एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट से तो कोई मतलब नहीं होता। आप बिल्डिंग खरीदो, मशीन खरीदो, यहां थोड़ी नहीं लिखते, उसको कहां लिखेंगे हम? बैलेंस शीट में लिख देंगे, एसेट्स में लिख देंगे। अपनी एसेट्स खरीदेंगे तो एक एसेट्स कम हो जाएगी, दूसरी बढ़ जाएगी, वो सब बैलेंस शीट के काम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका कोई इफेक्ट नहीं है। क्लियर दिख रहा है ना? तो चलिए ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो उन्होंने क्या कहा, आपको जो बात याद रखनी वो ये है कि अगर हमारा जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट पर हमारा ये वाला जो एक्सपेंसेस होता है ये इफेक्टेड होता है। बात समझ में आ रही है? इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लियर? मैं भी एक पॉइंट आपको पढ़ देता हूं, दिखाऊंगा बाद में, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तब दिखा देंगे। मैं एक बार आपको पढ़ देता हूं, ध्यान से सुन लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन वो पॉइंट पढ़ रहा हूं। उन्होंने एक पॉइंट लिखा है क्वेश्चन में जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ओवरऑलिंग कॉस्ट, एक मशीन की ओवरऑलिंग कराई हमने, इन सर्विस वगैरह। सेकंड हैंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018। हमने 1 जुलाई 2018 को एक मशीन खरीदी, राइट? और उसकी हमने फिर सर्विस या ओवरऑलिंग करा ली 1 जुलाई 2018 को। अमाउंटेड टू 1 लाख रुपीज, और उसका जो सर्विस चार्ज था वो टोटल 1 लाख रुपीज हो गया। वॉज डेबिटेड टू द रिपेयर अकाउंट, और उसको हमने रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया। यानी हमने जो ओवरऑलिंग कराई है अपनी मशीन की, उसमें 1 लाख रुपीज का खर्चा आता है और उसको हम एक्सपेंसेस मान के हम कहां लिख देते हैं? उन्होंने कहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड मशीन परचेज 1 जुलाई 2018 अमाउंटेड टू 1 लाख रुपीज वॉज डेबिटेड टू द रिपेयर अकाउंट। हमने उसको रिपेयर अकाउंट में लिख दिया, मतलब हमने उसको अपना एक्सपेंसेस मान लिया। गाइस क्लियर? तो जब हमने उसे 1 लाख रुपीज एक्सपेंसेस मान लिया तो इसका मतलब इसने हमारे प्रॉफिट को कम किया होगा। हम उसको रिपेयर अकाउंट में लिख रहे हैं। रिपेयर हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस हमने क्या बताया था? एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट को कम कर देता है। इसका मतलब इस 1 लाख रुपीज ने 2018 वाले प्रॉफिट को कम कर दिया। बात पॉइंट क्लियर? चलो जी, फिर क्या हुआ? डेप्रिसिएशन इज चार्ज 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब वो कह रहा है कि इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। इतना बात क्लियर? आ जाओ जरा वापस यहां पर। देखो हमारे पास दो अमाउंट है, एक ये है और एक ये है। फटाफट बता दो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करूं? अगर मुझे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना किस पर होता है, इस पर या इस पर? तो आप डेप्रिसिएशन की फिर से डेफिनेशन याद करोगे, मीनिंग याद करोगे। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू टाइमिंग एंड यूजेस। यूज करने से, टाइमिंग से हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का कम हो जाना। इसका मतलब डेप्रिसिएशन एसेट्स पर लगता है। जो डेप्रिसिएशन रिटर्न राइट ऑफ करते हो आप लोग किस पर कैलकुलेट करते हो? फिक्स्ड एसेट्स पर। बात क्लियर? बात समझ रहे ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि एक एक्सपेंसेस हुआ, वो एक्सपेंसेस को हमने
एक्सपेंसेस मान लिया और उससे प्रॉफिट को कम भी कर दिया। अब फिर वो क्या कहना चाहता है, फिर वो कहना चाहता है कि उसको एक्सपेंसेस मत मानो बल्कि उसको एसेट्स मान लो, राइट। अब सुनो, एक्सपेंसेस, यही तो कह रहा है वो, एक्सपेंसेस मत मानो बल्कि उसको एसेट्स मान लो। ऐसा कब कह रहा है एसेट्स मान लो, क्योंकि उसने कहा कि डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, और डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, एसेट्स पर। तो इससे फर्क क्या होगा, सुने, ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हुआ मेरा जीपी 25,000, मेरा एक्सपेंसेस हुआ 10,000 रुपीज का, क्लियर। जब मेरा 10,000 का एक्सपेंसेस हुआ तो अब मेरा फाइनल प्रॉफिट कितना आएगा, 15,000, मतलब एक्सपेंसेस ने मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि इसको एक्सपेंसेस मत मानो बल्कि इसको एसेट्स मान लो। तो जब मैं एसेट्स मानूंगा तो भैया मैं इसे यहां से मिटा दूंगा, नहीं मिटा दूंगा, है। जब एसेट्स मान रहे तो उसको यहां से हटाओ, फिर कहां लिखो, उसको एसेट्स में जाके लिख दो। तो जब मैंने इसको यहां से हटा दिया तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल इंक्रीज हो गया। पहले 15,000 था, अब 25,000 हो गया। बात समझ में आ गया। तो वो इसमें यही कराना चाहता है, वो कह रहा है उसको एक्सपेंसेस मत मानिए बल्कि उसको क्या कर दे, एसेट्स मान लेते हैं। ओके गाइस, तो अभी मुझे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताना था आपको, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। तो लीजिए गाइस, पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ये रहा क्वेश्चन, लीजिए गाइस क्वेश्चन देख लेते हैं। Geet and Meet are partners in a firm. They admitted Geet into the partnership for equal share. It was agreed that goodwill will be valued at 3 year purchase. Number of purchase year 3 दिया हुआ है। और गाइस यहाँ पर देखें प्रॉफिट दिया हुआ है, पहले साल तो लॉस है 90,000 रुपीज, उसके बाद प्रॉफिट है 1,60,000, फिर 1,50,000, 65,000, 1,77,000. The firm had profit of ₹50,000 from the sale of machinery sold in the year ended 31st March 2017. ये सीधा सीधा है, प्रॉफिट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, आप इसको माइनस कर देंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000 इनकर्ड इन द ईयर ऑफ एंडेड 31st March 2018. सीधी सीधी बात है, एबनॉर्मल लॉस आ गया आपके पास, ईयर मिल गया 2018, प्लस कर लीजिएगा। यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट मुझे समझाना है ही नहीं, अभी तक जो मैंने मेहनत की थी वो ये मेहनत है, आप देखें इस पॉइंट को। थर्ड पॉइंट में उन्होंने कहा है ओवरऑलिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2018। ओवरऑलिंग कॉस्ट यानी एक सर्विस चार्ज हमने सर्विस कराया सेकंड हैंड मशीनरी का 1 जुलाई 2018 को, अमाउंटिंग टू 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए उसका चार्ज हुआ था, वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, जिसको हमने रिपेयर अकाउंट में लिख दिया। अब वो क्या कह रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है उस पर 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। ओके गाइस, इस पॉइंट को ध्यान से देखना, इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करना है मुझे आज। ओके गाइस, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, चलिए थोड़ा सा मैंने लिख भी दिया है ताकि थोड़ा सा टाइम बचे। लीजिए, ये दिया था 16, 17, 18, 19, 20 तक का हमें 5 साल का प्रॉफिट दिया है। पहले साल 90,000 का लॉस था, फिर प्रॉफिट 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 एंड देन प्रॉफिट। उसके बाद पहली एडजस्टमेंट थी, जल्दी जल्दी पढ़ जाओ इस पॉइंट को। फर्म को प्रॉफिट हुआ था एबनॉर्मल प्रॉफिट 2017 में। तो गाइस एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, माइनस करते हैं, मैंने माइनस कर दिया, क्लियर। सेकंड पॉइंट में कह रहा है एबनॉर्मल लॉस 20,000 रुपीज का, एबनॉर्मल लॉस मैंने प्लस कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। तो ये तो पुरानी चीजें थी, अब जो नया पॉइंट समझाना है वो समझें। ओवरऑलिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज सेकंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2018। 1 जुलाई 2018 को एक सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी जाती है और उसकी रिपेयर कराई जाती है, सर्विस कराई जाती है, ओवरऑलिंग कराई जाती है, ठीक। कब, 1 जुलाई 2018। अच्छा ये बता दो 1 जुलाई 2018 कहां आएगा, इसमें या इसमें? ध्यान से देखना, ये जितनी भी डेट है ये सब क्या है, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, ये सारे 31 मार्च है। और यह बात हो रही है 1 जुलाई 2018 की, तो इसमें बता देना ये 31 मार्च को क्लोज हो गया। इसके बाद अप्रैल 2018 से और मार्च 2019 तक इसमें रहेगा। समझ में आ रहा है? तो 1 जुलाई 2018 यहां आएगा, यहां पर नहीं आएगा। दोबारा समझ लीजिए, ये 31 मार्च 2018 तक है बस, उसके बाद जितनी भी डेट है वो नेक्स्ट आगे वाले में आएंगी। समझ में आ गया? तो 1 जुलाई 2018 आएगा यहां पर। ये बात तो क्लियर? अच्छा, हुआ क्या फिर यहां पर, एक मशीन खरीदी सेकंड हैंड मशीन 1 लाख रुपीज की, मैं निशान लगा देता हूं, मुझे यहां लिखना है। हमने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपीज की इस डेट को 1 जुलाई 2018 में, और फिर हमने उसको क्या किया, रिपेयर अकाउंट में लिख भी दिया, डेबिट कर दिया, मतलब एक्सपेंसेस मान लिया। या फिर मैं ऐसे कह दूं कि हमने उससे प्रॉफिट को कम कर दिया ना। और अब वो क्या कह रहा है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मतलब वो कह रहा है उसको प्रॉफिट वो बना दो वापस एसेट्स। तो हम क्या करें, जब एसेट्स बना देंगे तो यानी एक्सपेंसेस को नहीं बनाया हमने, उसे एसेट्स बना दिया, तो एसेट्स बनाने से हमारा प्रॉफिट वापस इंक्रीज हो गया था, बढ़ गया था।
थोड़ा रिवर्स जाकर चेक करो, पीछे मैंने बताया था, फ्लैशबैक में जाकर चेक कर लेना। तो 1 लाख रुपीज मेरा इंक्रीज हो जाएगा प्रॉफिट। लीजिए मैं 1 जुलाई को यहाँ पर प्लस कर देता हूं अपना 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट। ये बात समझ में आई या नहीं? मैंने भी जो आपको एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट करके बनाया गया था, वहां पर यही बताया था कि जब एक्सपेंसेस था तो एक्सपेंसेस ने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया, लेकिन जब हमने उसे एक्सपेंसेस हटाकर एसेट्स बनाया तो उससे क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट वापस इंक्रीज हो गया। तो मैंने इंक्रीज कर दिया। अच्छा, अब इंक्रीज तो हो गया, फिर उसने आगे एक वर्ड और कहा कि इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो 20%। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस। कहां लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर ऐसे कह दो कि डेप्रिसिएशन हमारे प्रॉफिट को कम करता है, डिक्रीज करता है। ओके, तो चलिए डिक्रीज करता है, इसका मतलब एक्सपेंसेस है हमारे लिए, वो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो 1 लाख रुपीज का 20% कितना हो गया, 20,000। तो 1 लाख रुपीज का 20% 20,000 रुपीज हो जाता है। अच्छा, हमने खरीदी कब की है, 1 जुलाई को, और अकाउंट क्लोज कब हो रहा है, 31 मार्च को। इसका मतलब जुलाई से और 31 मार्च 2019 तक का टाइम हो गया 9 मंथ्स। समझ में आ रहा है? हमने खरीदी कब थी, मैं लिख देता हूं यहां पर, देखो 1 जुलाई 2018 को मशीन खरीदी, डेट लग रहा है उस पर 31 मार्च 2019 में। यहां से यहां तक का टाइम काउंट करें, 9 मंथ्स होते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट। तो 1 लाख रुपीज का 20% 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हो जाता है 15,000, 15,000 रुपए। तो आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, इसलिए हम उसको माइनस कर देते हैं, ब्रैकेट में लिख दूं माइनस 15,000। और वो भी किस मेथड से, 2 मेथड पढ़े होंगे आपने, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। इसने क्या वर्ड यूज किया है, पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। याद है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, हर साल का डेप्रिसिएशन डाउन होता रहता है, यानी जो बैलेंस बचता है उस पर डेप्रिसिएशन हम राइट ऑफ करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास 1 लाख रुपीज का एसेट्स था, उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया आपने, 15,000, 15,000 रुपए। मशीन की वैल्यू कितनी बची, अब जो भी एसेट्स है आपका वैल्यू बची 85,000। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो पूरे 85,000 पे लगेगा 20%। तो 85,000 का 20% कितना हो गया, 17,000। लीजिए जी, वो नेक्स्ट ईयर। अगर आगे और ईयर होते हमारे पास, हमारा वर्ड खत्म हो गया, कुछ नहीं है, अगर होता आगे हमारे पास ऐसा कुछ, तो आप 1 लाख रुपीज में से दोनों माइनस होंगे, तब उस पर डेप कैलकुलेट करते हो, फिर आगे और करते। इस तरह से आगे तक चलता रहता, जितने भी साल होते। 11th क्लास तो भूले ना होगे ना अभी, यस। तो लो जी, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। अब ये बताओ मैं इसे सॉल्व करूं या छोड़ दूं, आप खुद करोगे, है जी, खुद करोगे। चलो छोड़ दिया आपने कहा, तो अब करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना। ये माइनस का माइनस में आ जाएगा 90,000। हाँ, नहीं लिख रहा, बस ये लिख रहा हूं, ये 90,000 लिखा है यहाँ पर। इसके बाद इसे माइनस करके आप यहाँ लिखोगे, इन दोनों को ऐड करके लिख देना, इसमें ये प्लस करना, ये माइनस करके आ जाएगा, इसमें माइनस करके लिख देना, ये आ गया आपका एडजस्टेड प्रॉफिट। प्लस कर देना, डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है, गुडविल ऑफ द फर्म 3 ईयर परचेज, नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन सॉल्व, बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अच्छी बात है, कर लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। आई होप कि आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाए, नहीं आए तो आप हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है इस कॉन्सेप्ट में, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आप हमें वो भी लिख के भेज सकते हैं। और कुछ नहीं, दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट, नए मेथड के साथ। नया मेथड स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये वाला मेथड खत्म हो गया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के साथ लौटते हैं। जब तक के लिए गुड बाय, सेफ रहिए, घर में रहिए, और वो लाइक शेयर और बेल आइकन वाला प्रोसेस वो रेगुलर रखना। गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।